हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 280 यानी 280। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। हम पढ़ रहे थे कालिदास के संबंध में, तो ध्यान दें। संस्कृत नाटककार और कवियों को पढ़ रहे हैं, जिसमें अब हम पढ़ेंगे कालिदास। ठीक है, ध्यान दें कालिदास संबंधी प्रश्नों पर। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम के रचयिता का नाम क्या है? तो गौर करेंगे, ऑप्शन बी शूद्रक। शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है मालविकाग्नि मित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कालिदास। कालिदास जी का नाटक है मालविकाग्नि मित्रम। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना जाता है? तो ऑप्शन सी मेघदूतम। मेघदूतम कालिदास की रचना है जिसे दूत काव्य माना जाता है। देखें प्रश्न की व्याख्या। मेघदूतम महाकवि कालिदास द्वारा रचित विख्यात दूत काव्य है। क्या है? दूत काव्य। मेघदूतम काव्य 2 खंडों में विभक्त है। कितने खंडों में विभक्त है? तो ध्यान रखें, 2 खंडों में, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। ठीक है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, ये 2 खंड हैं। किसके? मेघदूतम के। मेघदूतम क्या है? महाकवि कालिदास जी की रचना है जिसे दूत काव्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है बृहत्त्रयी। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? तो ऑप्शन डी कुमार संभवम। कुमार संभवम बृहत्त्रयी में नहीं आता। ठीक है, और ध्यान रहे यह एक महाकाव्य है। कुमार संभवम एक महाकाव्य है। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, ध्यान देंगे दोस्तों। बृहत्त्रयी के अंतर्गत 3 महाकाव्यों की गणना की जाती है। कितने महाकाव्यों की? 3 महाकाव्यों की गणना की जाती है। ये महाकाव्य कौन कौन से हैं? तो ध्यान रहे, भारवी, प्रणीत, किरातार्जुनीय। ठीक है, किरातार्जुनीय किसका है? भारवी द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। फिर है माघ। माघ द्वारा प्रणीत है शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम ये भी महाकाव्य है। फिर है तीसरे श्री हर्ष द्वारा प्रणीत महाकाव्य है नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम। तो ध्यान रखें, किरातार्जुनीय, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों महाकाव्य हैं। ठीक है, देखें व्याख्या। कालिदास द्वारा प्रणीत महाकाव्य है कुमार संभवम। कौन सा? कुमार संभवम। ठीक है, रघुवंशम, ध्यान दें, रघुवंशम तथा मेघदूतम। कौन कौन से? कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम। ये तीनों की तीनों महाकाव्य कालिदास जी के हैं और बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आते, बल्कि लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, हमारा प्रश्न है बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? तो ऑप्शन डी कुमार संभवम। और किसका महाकाव्य है ये? कालिदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर करें, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? पिछले प्रश्न की तरह ही है,
ठीक है, ऑप्शन डी। लेकिन इस बार कुमार संभवम की जगह कालिदास जी की रचना है रघुवंशम। ठीक है, रघुवंशम भी महाकाव्य है जो बृहत्त्रयी में नहीं आता। बृहत्त्रयी में आने वाले महाकाव्य हैं किरातार्जुनीय, भारवी द्वारा लिखा गया, फिर माघ द्वारा रचित है शिशुपाल वधम, फिर है श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम। ठीक है, ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं, जबकि रघुवंशम नहीं आता, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना कालिदास जी की नहीं है? ऑप्शन सी, दश कुमार चरितम। दश कुमार चरितम कालिदास जी की रचना नहीं है। ठीक है, बाकी मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम, ये तीनों रचनाएं कालिदास जी की हैं, जबकि दश कुमार चरितम ये किसकी रचना है? आचार्य दंडी की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न के अनुसार हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक है, दश कुमार चरितम कालिदास जी की रचना नहीं है। देखें प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। दश कुमार चरितम दंडी की रचना है। किसकी? आचार्य दंडी की रचना है, जिसमें 8 उच्छ्वास हैं। कितने? 8 उच्छ्वास हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ रचनाओं की जो आचार्य दंडी की ही हैं। ध्यान दें, काव्यादर्श बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काव्यादर्श किसकी रचना है? आचार्य दंडी की। फिर है अवंती सुंदरी, अवंती सुंदरी कथा, अवंती सुंदरी कथा। फिर है छंदो विचित, छंदो विचित। फिर है कला परिच्छेद, कला परिच्छेद। फिर है द्विसंधान काव्य, द्विसंधान काव्य दंडी की रचनाएं हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा, छंदो विचित, कला परिच्छेद और द्विसंधान काव्य, ये सभी रचनाएं आचार्य दंडी की रचनाएं हैं। ठीक है, जबकि मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतु संहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम किसकी रचनाएं हैं? कालिदास जी की। ठीक है, तो ध्यान रहे, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतु संहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम, ये सभी रचनाएं कालिदास जी की हैं। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक का नाम बताइए। तो ऑप्शन सी कालिदास, कालिदास जी का नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों, कौन सी रचना कालिदास जी की नहीं है? तो ऑप्शन सी बुद्ध चरित, बुद्ध चरित कालिदास जी की रचना नहीं है। ठीक है, बाकी ऋतु संहार, कुमार संभव और रघुवंश, ये सभी कालिदास जी की रचना है। ठीक है, और बुद्ध चरित किसकी है? ये है अश्वघोष जी की। ठीक है, तो ध्यान रहे, ऑप्शन सी प्रश्न के अनुसार हमारा सही उत्तर है। बुद्ध चरित कालिदास की नहीं, किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है। ठीक है, ध्यान दें व्याख्या पर, गौर करेंगे दोस्तों। कालिदास की रचना बुद्ध चरित नहीं बल्कि अश्वघोष का एक महाकाव्य है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि बुद्ध चरित कैसा काव्य है? आप बताएंगे महाकाव्य। और इसके रचयिता कौन है? तो ध्यान रहे, अश्वघोष। ठीक है, इसमें बुद्ध का जीवन चरित, बुद्ध का जीवन चरित तथा उनके सिद्धांत का उल्लेख है। ठीक है, बुद्ध के जीवन चरित और उनके सिद्धांत का उल्लेख मिलता है बुद्ध चरित में। फिर है, इसमें बुद्ध के जन्म से लेकर, कब से? बुद्ध के जन्म से लेकर महानिर्वाण तक, महानिर्वाण तक की कथा वर्णित है।
ठीक है। इसमें बुद्ध के जन्म से लेकर महानिर्वाण तक की कथा वर्णित है। शेष रचना किसकी है? कालिदास की है। शेष रचनाएं कालिदास की हैं, ध्यान रखें दोस्तों। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना कालिदास जी की नहीं है? ठीक, तो ऑप्शन डी प्रतिमान नाटकम। प्रतिमान नाटकम कालिदास जी की रचना नहीं है। देखें व्याख्या। प्रतिमान नाटकम भास की रचना है, नाटककार भास की रचना है। ठीक है। बाकी शेष रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रम और वश्यम, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? कालिदास जी की रचनाएं हैं। ठीक है, ध्यान रहे। प्रतिमान नाटकम ये किसका है? प्रतिमा नाटकम, प्रतिमान नहीं है, प्रतिमा नाटकम है, भास की रचना है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। ठीक है, प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या है? कालिदास की रचना नहीं है, कौन सी? प्रतिमान, प्रतिमा नाटकम। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, निम्नलिखित में से एक रचना कालिदास जी की नहीं है, कौन सी? तो ऑप्शन डी नैषधीय चरित। नैषधीय चरित रचना कालिदास जी की नहीं है, किसकी है फिर? ये श्री हर्ष की रचना है। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन देखें। ऋतु संहार, मेघदूतम यानी मेघदूत, फिर है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सभी कालिदास जी की रचनाएं हैं। ठीक है, जबकि नैषधीय चरित कालिदास की रचना नहीं है, किसकी रचना है? तो ध्यान रहे, श्री हर्ष की रचना है। ठीक है, देखें प्रश्न की व्याख्या, ध्यान दें। कालिदास की रचना नैषधीय चरित नहीं है, नैषधीय चरित नहीं है, यह श्री हर्ष की रचना है। बाकी शेष रचनाएं कालिदास की हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास कृत नहीं है? तो कालिदास कृत नहीं है, ऑप्शन सी उत्तर रामचरितम। ठीक है, उत्तर रामचरितम कालिदास कृत नहीं है। ठीक है, यानी कालिदास की रचना नहीं है। ठीक है, किसकी है फिर? भवभूति की रचना है। तो ध्यान रखें, ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, बाकी कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम, ये सभी कालिदास जी की रचना है। तो ध्यान दें व्याख्या पर, गौर करेंगे जरा। उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम भवभूति की कृति है। किसकी? भवभूति की कृति है। यह करुण रस प्रधान नाटक है, करुण रस प्रधान नाटक है उत्तर रामचरितम। इसमें 7 अंकों में, कितने अंकों में? 7 अंकों में रामायण के उत्तर कांड की कथा वर्णित है। ठीक है, उत्तर रामचरितम पहली बात करुण रस प्रधान नाटक है और इसमें 7 अंक हैं। 7 अंकों में रामायण के उत्तर कांड की कथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, बाकी शेष कृतियां कालिदास जी की हैं। किसकी? शेष कृतियां कालिदास जी की हैं, ध्यान रखेंगे। अगले हैं हमारे भवभूति जी। कौन? भवभूति। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़े भास, फिर पढ़े कालिदास, अब पढ़ेंगे हम भवभूति को। तो ध्यान दें, भवभूति जी का मूल नाम क्या था? ऑप्शन सी श्रीकंठ। श्रीकंठ भवभूति का मूल नाम था। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। ध्यान दे दोस्तों, भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ था। क्या था? श्रीकंठ। ये कवि रूप में भवभूति के नाम से विख्यात हुए। ठीक है, कवि रूप में भवभूति के नाम से विख्यात हुए। कौन? श्रीकंठ। ठीक, भवभूति की 5वीं पीढ़ी, कौन सी? 5वीं पीढ़ी, अर्थात पितामह के पितामह, पितामह के पितामह का नाम महाकवि था। क्या था? महाकवि था। इनके पितामह का नाम भट्ट गोपाल था। इनके पितामह का नाम भट्ट गोपाल था। ठीक,
भवभूति के पिता, ध्यान दें, भवभूति के पिता का नाम नीलकंठ तथा माता का नाम जतुकर्णी था। ठीक है, भवभूति के पिता का नाम नीलकंठ तथा माता का नाम जतुकर्णी था। कुछ विद्वान, ध्यान दें, कुछ विद्वान इनकी माता का नाम जातुकर्णी मानते हैं। ठीक है, जातुकर्णी मानते हैं। भवभूति को, ध्यान दें, भवभूति को श्रीकंठ पदलाच्छन कहा गया है। ठीक है, तो श्रीकंठ पदलाच्छन किसे कहा गया है? ध्यान रहे, भवभूति को। ठीक, फिर है भवभूति। भवभूति पद वाक्य प्रमाणज्ञ, भवभूति पद वाक्य प्रमाणज्ञ थे। ठीक है, भवभूति क्या थे? पद वाक्य प्रमाणज्ञ थे। इसका अभिप्राय यह है कि वे पद यानी व्याकरण, वाक्य यानी न्यायशास्त्र, फिर है प्रमाण यानी मीमांसा दर्शन, इसके महाविद्वान थे। ठीक है, तो भवभूति कैसे थे? भवभूति पद वाक्य प्रमाणज्ञ थे। इसका अभिप्राय यह है कि वे पद यानी व्याकरण, वाक्य यानी न्यायशास्त्र, फिर है प्रमाण यानी मीमांसा दर्शन, इसके महाविद्वान थे। इनके गुरु का नाम ज्ञान निधि था। क्या था? ज्ञान निधि था, जो कि यथार्थ नाम वाले थे। ठीक है, तो ये कुछ व्याख्या थी, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मालती माधव के रचनाकार कौन है? ऑप्शन डी भवभूति। भवभूति मालती माधव के रचनाकार हैं। ठीक है, ऑप्शन डी ध्यान रखें। देखें प्रश्न की व्याख्या। भवभूति द्वारा विरचित मालती माधव श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। क्या है? श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। यह 10 अंकों का प्रकरण रूपक है। 10 अंकों का प्रकरण रूपक है। इसमें मालती और माधव तथा मकरंद और मदयंतिका के प्रणय और परिणय का वर्णन है। ठीक है, फिर से सुने, इसमें किसमें? तो ध्यान रहे, मालती माधव में। मालती माधव क्या है? श्रृंगार रस प्रधान नाटक है भवभूति का। ठीक है, तो ध्यान दें, और इसमें 10 अंकों के प्रकरण रूपक में है। ठीक, इसमें मालती और माधव तथा मकरंद और मदयंतिका के प्रणय और परिणय का वर्णन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, मालती माधव किसकी रचना है? तो ऑप्शन डी भवभूति। भवभूति की रचना है मालती माधव। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, कौन सी कृति भवभूति की नहीं है? तो ऑप्शन डी कर्पूर मंजरी कृति भवभूति की नहीं है। ऑप्शन डी सही उत्तर है प्रश्न के अनुसार। बाकी महावीर चरित, मालती माधव, उत्तर रामचरित, ये सभी कृति किसकी हैं? भवभूति की कृति हैं। ठीक है, ध्यान दें व्याख्या पर, गौर करेंगे दोस्तों। भवभूति की रचना कर्पूर मंजरी नहीं है। ठीक है, राजशेखर द्वारा प्रणीत है कर्पूर मंजरी। तो कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? राजशेखर की। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए दोस्तों इस प्रश्न पर। ठीक है, तो कर्पूर मंजरी किसकी है? राजशेखर की रचना है, जो कि 4 अंकों का, कितने? 4 अंकों का सट्टक नामक रूपक है। ठीक है, सट्टक की भाषा प्राकृत होती है। कैसी होती है सट्टक की भाषा? तो ध्यान रहे, प्राकृत। और शेष रचना भवभूति की है। शेष रचना भवभूति की है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या है। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियो के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।